तो भारत के जवान जो शेर हैं उन्होंने कुचला, और इसलिए 26 जुलाई को जो विजय दिवस मना रहे हैं, कारगिल विजय दिवस, ऐसा लगता है कल की ही बात है, क्योंकि आज भी ये स्थायी रूप से हमेशा उन सैनिकों की याद के लिए है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, ताकि अधिकाधिक लोगों तक बात पहुंचे। और आप हमारी बात यदि पहुंचाएंगे, यही हमारा सबसे बड़ा सहयोग होगा। और आपकी राय, वो भी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं, कमेंट में लिखें। कारगिल विजय दिवस, निश्चित रूप से रजत जयंती, 25 वर्ष हो गए। ऐसा लगता है कल की ही बात है, क्योंकि आज भी न पाकिस्तान बदला है न भारत बदला है। वहां की सेना भी नहीं बदली और वहां के ISI भी नहीं बदला। सेना में चेहरे बदल गए, मारे गए बहुत, लेकिन उनका रवैया नहीं बदला। और इसलिए फिर भी विजय दिवस के रूप में, चूंकि भारत के शूरवीरों ने, भारत के जवानों ने, भारत की सेना ने जिस बहादुरी के साथ 18,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तानियों को जो खदेड़ा है, वो नमन है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कारगिल पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर वो उन शहीदों को सम्मान, उस स्मारक में जाकर के पुष्पांजलि तो अर्पित करें, लेकिन इसके साथ वो बार बार, वैसे तो हर बार वो, चाहे दिवाली का मौका हो या ऐसा कोई अवसर होता है, तो वो दूर दराज लद्दाख से लेकर के जम्मू कश्मीर, जहां भी मौका मिलता है, वो उन सैनिकों के साथ ही अपना समय बिताते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको बातें सुनाते हैं। और इसलिए इसका महत्व है कि प्रधानमंत्री इसलिए नहीं याद कर रहे हैं कि जो सेना का अभी, लेकिन हाँ, चूंकि सेना के लिए चुनौती हमेशा बनी रहती है। 24 घंटे इतनी ऊंचाई पर, कारगिल, सियाचिन, और इसलिए जब 25 साल की याद आ रही है, जब 25 साल को याद किया जा रहा है, तो यूं तो आप बहुत सारे टेलीविजन प्रोग्राम, अखबार में पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं कुछ आपको दिलचस्प कुछ बातें जरूर बताऊंगा। कभी होता ना, अपना भी आत्मविश्लेषण होना चाहिए, पत्रकार क्या कर रहे थे और सरकार क्या कर रही थी। और जबकि जिस समय 1999 में का ये कारगिल में उनकी घुसपैठ हुई पाकिस्तानी, और कैसे, तो सबसे पहले शुरुआत में करता हूं, मैं उस समय हिंदुस्तान अखबार में संपादक था, दैनिक हिंदुस्तान, जो भारत का हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन है। अप्रैल के, अब एग्जैक्ट, चूंकि कतरन तो हमारे उस पत्रकार, जो साथी संवाददाता थे, आज भी हैं, वहीं पर रहते हैं जम्मू में, सुरेश डुग्गर, काफी, उनको भी 30-35 साल से तो काम कर रहे हैं, चूंकि वही 25 साल पहले की बात यदि आपको बात कर रहा हूं, तो उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी कि कारगिल में ऐसा देखा गया है, कुछ घुसपैठ हो रही है और वो इस तरह के रूप में आ रहे हैं। मतलब पूरी रिपोर्ट में आनी पढ़ के सुना, चूंकि मैंने कतरत नहीं पास, उनके पास जरूर कहीं रखी होगी, और वो फ्रंट पेज पर, पहले पृष्ठ पर प्रकाशित हुई। अब वो बड़ा ही, मतलब चूंकि प्रमुख अखबार, उसमें भारत के एक बड़े राष्ट्रीय दैनिक में खबर छपने से बड़ी सनसनी होगी, जो किसी और अखबार में नहीं थी। एक्सक्लूसिव खबर थी। सुरेश डुग्गर, आप फाइलों में देख सकते हैं, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं अपने आप बीती और भारत के साथ कैसे हुआ। तो रिपोर्ट सिग्नल ज्यादा बड़ा नहीं छापा हमने, फिर भी प्रमुख था, चूंकि संभाल के छापना चाहिए, भारत की सीमा का मामला था, घुसपैठ हुई है, ऐसे है, ऐसा देखा गया है, वगैरह वगैरह। उसने अपना रिपोर्ट लिखा, ऐसी कोशिश हो रही है। अगले दिन, उस समय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, इसलिए मुझे पूरा याद है, और दोनों से मेरा परिचय भी था। जॉर्ज साहब ने तो बल्कि मुझे सियाचिन ले चलने के लिए एक बार कहा, और बाद में सुबह के समय मैं थोड़ा डर भी गया, कुछ तबीयत मेरी अस्वस्थ हुई थी, तो मुझे अपने मित्रों ने, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा नहीं जाइए, वहां जाने से पानी आपके उसमें लंग्स में चला जाता है और वो कई साल बाद उभर कर आता है। तो कुछ हो डराया, और पहले से ही चूंकि तबीयत नहीं थी, तो मैं नहीं जा पाया। तो जॉर्ज साहब से उसके पहले भी मिलना होता था, प्रतिपक्ष नेता के रूप में, और सत्ता में थे, और हमारे राइटर्स गिल्ड में भी हमने जब उनको बुलाया तो आए। तो जॉर्ज साहब से भी कोई, लेकिन उनको जब हिंदुस्तान में खबर छपी,
तो तुरंत उनके मंत्रालय ने, गुजराल साहब ने तो मुझे नहीं फोन किया, न सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री कार्यालय ने किया, लेकिन उनके रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा एक स्पष्टीकरण कहिए या खंडन कहिए जारी किया और हमारे पास भिजवाया। अब मुझे बड़ा ही, चूंकि मैं अपनी खबरों के बारे में हमेशा रहा हूं कि भाई पुष्टि नहीं है तो बड़ा गलत है। ये ठीक है कि हमने रक्षा मंत्रालय से इस बारे में नहीं किया था, लेकिन हमारे उसने सूत्र उसके पास थे, संवाददाता के पास रहे हैं, और इसलिए मुझे उनकी, चूंकि उन्होंने मुझे कहा था कि ये सूत्रों से ही मुझे मिली है। सूत्र का मतलब ये है कि सैनिक सूत्रों से मिला, कुछ मतलब जो उनके सूत्र हो सकते हैं, वो बड़े पदों पर नहीं होंगे। उस खंडन से मैं उनको बड़ा नाराज हुआ। मैंने तुरंत फोन मिलाया सुरेश डोगर जी को और उनसे कहा कि भाई ये आपने कैसे रिपोर्ट लिखी है, इसका खंडन आ गया है। मतलब मैं वेरी अनाइड, जिसको आप कह सकते हैं, गुस्से में मैंने उनको डांट लगाई। और इसलिए कारगिल दिवस पर मैंने आज उनको फोन करके भी कहा कि भाई मुझे आज भी याद है आपने जो की थी गलती, लेकिन वो देश के लिए उस समय जगाने के लिए काफी था। आपको भी धन्यवाद, चूंकि सैनिकों को तो हम याद करते हैं, लेकिन ऐसे पत्रकारों को याद करना चाहिए, जबकि कोई बहुत बाद में भी वो अखबारों में मेरे साथ काम किए उन्होंने, अभी भी वो अखबारों में लिखते हैं, लेकिन वो पूर्णकालिक वो नहीं करके वास्तविक बन गए, या जो चूंकि पत्रकारिता में भी ऐसे क्षेत्र में दूर दराज में जम्मू श्रीनगर में भी वो काम करते थे, एक महीना जाकर रहते थे एक समय में, और तब आतंकवादी उनको थ्रेट करते थे, ये खबर भेजो, तो हमें कहता सर हम भेज रहे हैं लेकिन आप छापिएगा नहीं, कहीं हमें नहीं भेजा, हमें तो खतरा है जान का। ऐसे जुझारू पत्रकार बरखा दत्त जी को याद करते हैं कि उन्होंने चुनाव का कवरेज किया, या और ऐसे पत्रकारों को जो सीमा पर, ठीक है डिफेंस का स्टूडेंट का कोर्स तो मैंने भी किया था, एक समय रक्षा मंत्रालय कराता है जब मैं संवाददाता था। तो मैं बता रहा हूं कि पत्रकार ने जब ये खबर लिखी तो उसके बाद थोड़ी खलबली मची, खंडन हुआ। हमने खंडन भी थोड़ा सा, तो चूंकि सरकार का था कि भाई सरकार का ये कहना है, हमारे संवाददाता का तो कहना है कि उसको मिला था। पता ये चला कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं वो गडरिया के रूप में वहां घूमते थे, और उन्होंने चूंकि ये सूचना दी, और उनमें से ही कोई, चूंकि बहुत बड़े पद पर नहीं होते लेकिन उनका गुप्तचर का काम होता है, और वो पत्रकारों से भी मिलते, कभी इधर उधर मिले, बातचीत में बता देते हैं कि भाई देखिए हमें कुछ ऐसा लग रहा है। तो सरकार ने, हो सकता है उस खबर के बाद थोड़ा वो तो खलबली रही और कुछ छानबीन होने लगी। अंततोगत्वा कब सरकार ने स्वीकारा? मई में जाकर के। मैं आपको इसीलिए एग्जैक्ट सामने बताना चाहता हूं कि जिस तरह से घटना हुई उसके बाद 8 और 9 मई तब जाकर के भारत ने उस पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। 1 महीना लग गया, चूंकि, और तब मैंने भी लिखा और आज भी मैं मानता हूं कि अब तो चूंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां बड़ी सतर्क है, तब क्या होता था, मिलिट्री इंटेलिजेंस अलग काम कर रहा है, रॉ अलग काम कर रहा है, सीबीआई अलग काम कर रही है, और सेना के मामले में और मतलब वहां की पुलिस, वहां की स्थानीय, वो अपना काम करती थी। तो तालमेल का कहीं न कहीं उस समय कुछ उसके पहले से, चूंकि वो सरकार तो अभी आई थी, उसके पहले तो कांग्रेस की सरकारें रही, गठबंधन की, यूपीए की सरकार थी। ऐसी स्थिति में ये तो 98 की दायरा इनके पास था। आज तो अजय डोवाल जी जो सुरक्षा सलाहकार है, वो तो पाकिस्तान में रह करके गुप्तचरी का काफी काम कर चुके, तो उनको और दुनिया के बारे में राजनीति पर, इसलिए तो भारत 10 वर्षों से एकदम सतर्क है और आतंकवादियों को आज भी मार रहा है बुरी तरह से, घुसपैठ को रोक रहा है, संसद में आवाज उठ रही है। लेकिन इसलिए मैं फिर से जोड़ रहा हूं कि वो जो घुसपैठ की कोशिश थी, वो कौन लोग थे? आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के एनएलआई और एसएसजी, एक तरह से जैसे हमारे यहाँ बीएसएफ है, उस तरह से उनके जो 2 अलग अलग सीक्रेट विंग कहिए या ऐसे सेना के 2 विंग है, उनके सैनिक मुजाहिदीन और इस तरह के कुछ भी काला कपड़ा पहन करके उनको भेजा गया था, घुसपैठ ही है। याद करिए, भारत में तो ये सब जानते हैं, रावण जो है वो भी तो साधु के बेस में आया था, तो कोई सेना नहीं बचा, ऐसे ही सामान्य घूम करके कश्मीर में अपना घुस करके उन्होंने कारगिल में घुसपैठ शुरू की, और वो मुजाहिदीन बन करके घुसे। और इसलिए उनको क्या था लक्ष्य, क्योंकि इससे पहले भारत ने सियाचिन में जिस तरह से हमारे क्षेत्र पर अतिक्रमण था, और चीन जिस पर आज भी निगाह रखता है, भारतीय सेना ने उससे बहुत पहले सियाचिन को अपने कब्जे में कर लिया था। पाकिस्तान की गंदगी, पाकिस्तान की वहां पर जो
बिल्कुल अवैधानिक और अवैध जैसे उसकी वहां पर थी और चीन का उस पर प्रश्रय था, तो सियाचिन पे हमने सफलता प्राप्त कर ली थी। इसीलिए सियाचिन हमें हमारे रक्षा मंत्री जाते हैं, आज भी जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं। और जो सियाचिन तो और कठिन है, जहां पर बर्फ के अंदर ही छिप करके, बर्फ के अंदर आप जैसे गुफा बनी हुई है और गुफा नहीं, उसके अंदर ही रेंगते हुए अंदर जाना है। उस सियाचिन में उस पर भारत का जब कब्जा हुआ, उसका बदला उस वजह कारगिल में, जो ऊंचाई पर है 18,000, और इस समय से लोग ज्यादा होते नहीं है वहां अप्रैल में, जो उसके बाद तो बर्फ पिघलने लगती है बाद में। तो उन्होंने जो घुसपैठ करना शुरू कर दिया, तो हमारे जो गुप्तचर सेवा के थे उन्होंने खबर नीचे अपने बॉस को बताया, बॉस ने उसको बताया, यहां बताया, तो इसलिए दिल्ली में उसकी भनक नहीं थी जब हमने खबर छापी। अब मैं उससे क्यों जोड़ रहा हूं कि ऐसे ही घुसपैठ, जब श्रीनगर में पूरा घुसपैठ को रोक लिया पिछले वर्षों के दौरान भारत सरकार ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बराबर चेतावनी देते रहे, अजीत डोभाल जी तो लगातार समीक्षा करते हैं, सेना प्रमुख, पूरे सेनाध्यक्ष लगातार पिछले वर्षों में करके, तो उन्होंने श्रीनगर, तो दुनिया के कंट्री के लोग आ गए, G20 के गए, उसके पहले सम्मेलन हुए लगातार। आज भी सबसे अधिक, जैसे कहते हैं कि लाखों करोड़ों में जो है पर्यटक पहुंचने लगे, जगह नहीं होती है, जिसका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं। वो क्षेत्र सुरक्षित काफी हो गया, तो उनको लगा जम्मू एरिया ऐसा है। और चूंकि लद्दाख में चीन ने उधर से, यही चीन और पाकिस्तान मिलकर जो करता है, कारगिल विजय दिवस पर यह याद रखा जाना चाहिए कि हमारी सीमाओं पर कितनी लंबी चौड़ी सीमा है। हिमालय कहां से लेकर अरुणाचल तक, लद्दाख से लेकर के उत्तराखंड भी उसमें आता है। दूसरी सीमाओं पर भी कहीं चीन लगा हुआ है, कहीं पाकिस्तान लगा हुआ है, कहीं कश्मीर से पाकिस्तान लगा है। तो चीन लद्दाख पर जिस तरह घुसपैठ की कोशिश की थी, उसी को जवाब देने के लिए 50,000 सैनिक जम्मू क्षेत्र में जो तैनात थे, जम्मू कश्मीर में, वो उधर भेज दिए गए कि उसको वहां पर ज्यादा जरूरत थी तत्काल, चूंकि उन्होंने घुसपैठ किया, उनको धक्का दे दिया गया, कुछ भी तब नहीं लगा, उनके लोग मारे भी गए। और ऐसी स्थिति में अब वहां पर बस यही है कि बस उसमें घुस नहीं सकते, ये कहा जा रहा है। वो अपना उधर अपने क्षेत्र में जो करते हैं, तो उस पर हम नजर रखे हुए हैं, और हम ऊंचाई पर हैं, हम भी नजर रखे हुए हैं। भारत भी है, भारत तो सुरंग बना रहा है। गडकरी जी या सीमा सुरक्षा बल के जो हमारी सड़क सुरक्षा की जो फौज है, उसके जो अलग दल है सीमा सुरक्षा के लिए और उसका बनाने के लिए, निर्माण कार्य के लिए, वो सब साथ में मिल करके काम कर रहे हैं। तो वहां कैसे अरुणाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, तो हम अपने एरिया में तो कर रहे हैं, उधर चीन कर रहा है। लेकिन चीन की वजह से जो यहां से सैनिक गए, तो उनको लगा जम्मू हुए, तो धार्मिक भी आपने देखा पिछले महीनों के दौरान, और आज भी, कल भी ऐसी घटनाएं हुई है, घुसपैठिए घुस गए। दूसरा, वाघा बॉर्डर जहां में पहले भी हम गए हैं, कुछ उधर से भी कोई ऐसे कहीं न कहीं वो घुसपैठ, चुकी इतनी लंबी खुली इलाका है, कहां से छुप के रात के अंधेरे में कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू के किसी इलाके में घुस जाए, तो 40-50 है कि इससे अधिक संख्या है, ये अनुमान अब भारत की सुरक्षा एजेंसियों को लग गया। तो अब वो गलती कारगिल जैसी तो नहीं होगी, और गलती भी क्या थी उसके बाद, तो हमने उनको किस तरह से खदेड़ा था, यह है ही। लेकिन इसलिए मानिए कि कारगिल विजय दिवस इसलिए है कि हमने जो पहले कहीं कोई असावधानी हुई थी, तो उनकी ज्यादा घुसपैठ हुई, जिसमें उनको कितने दिन तक लड़ना पड़ा। मतलब यदि हमने मई में पहचाना, उसके बाद हमें 13 जून को पहला, जहां उन्होंने कब्जा कर लिया था ना, वो तो सेना थे। जैसे आपने बताया कि आज भी जो घुसपैठिए हैं, हम उनको आतंकवादी कहते, सही माने में वो सेना के ही जवानों को मुजाहिदीन के रूप में या आतंकवादी बनाकर के रूप में कहने को कि भाई ये तो आतंकवादी है, ये उस चेहरा से तो आपको लगता ही नहीं है, भारतीय होता है, भारतीय मुल्क इधर कश्मीर का इस का है, उधर का है, उनको जो भेजते हैं आतंकवादी बना करके, सही माने में वो सब पाकिस्तानी सेना ISI के ही लोग होते हैं। यही पहले भी उन्होंने किया था, और आज भी वो यही जम्मू में कर रहे हैं। ये याद रखिए, संसद में जब कोई विरोधी पक्ष उल्टी सीधी बात करता है, तो इसलिए मुझे अफसोस होता है, चूंकि मैंने लगातार 71 की जो वार थी, उसके बाद लगातार देखता रहा हूं, सेना के अधिकारियों से, वायुसेना अध्यक्षों से, सेनाध्यक्षों से। जनरल VK सिंह तो अभी संसद रहे, रक्षा कई मंत्रालय भी उन्होंने संभाले। और ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि ये जो घुसपैठ है, इसमें प्रतिपक्ष कहता ज्यादा घटना नहीं, जहां 7,000 होती थी वहां 700 हो गई है। इतनी घुसपैठ की घटनाएं रुकी हैं, आतंकवादी घटनाएं रुकी हैं। लेकिन हाँ, वो तो जब मौका मिलता है, वो यहाँ के लोगों को जो करते हैं श्रीनगर में, वो रुक गया। अब जम्मू में उन्होंने शुरू किया।
अमरनाथ यात्री तो फिर भी 4 लाख अभी तक यात्रा कर चुके हैं सुरक्षित रूप से, लेकिन उसके आसपास जम्मू में जो करना है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है तो उस बस पर हमला कर दिया, कभी सुरक्षा सैनिकों पर हमला कर रहे थे। इसका मतलब है कि वहां के सैनिक हैं, ये कोई ऐसे यहीं के वो कहते हैं अरे तो आपका हमें कुछ नहीं है। और इसलिए कारगिल के जब याद करिए तो जानते हैं उन्होंने 200 सैनिक तो मरे हुए भारत की सीमा में छोड़ दिए, अपनी लाशें ले जाने को तैयार नहीं थे। जैसा मैंने बताया कि 13 जून को हमने पहला किया, उसके बाद 4 जुलाई को टाइगर हिल है, बहुत महत्वपूर्ण जिसको कह सकते हैं ऊंचाई पर, उस पर फिर भारतीय सेना ने कब्जा किया। और इसके बाद उस समय तो भारत बहुत उसमें था, भारत के पास माने परमाणु शक्ति भी एक तरह से कहना चाहिए पहले भी, और हथियार भी हमारे पास कम नहीं थे। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ, बिल क्लिंटन थे अमेरिका के राष्ट्रपति। मैं इसलिए उन घटनाओं को आज भी जब याद आती है तो उनसे मिलने गए। बिल क्लिंटन उसके बाद भारत में उनकी बड़ी आरती उतर चुकी थी, वह भारत में यूपी तक गए थे वो, तो वो जानते थे और जानते थे कि शिमला समझौते के तहत सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। याद रखिए, जो कारगिल और ऐसे कई जगह जो पाकिस्तान के साथ, देखिए चीन के साथ सीमा का प्रॉब्लम यह है कि चीन के साथ सीमा हमारी कोई, चूंकि ब्रिटिश ऐसा छोड़ गए कि आप तय नहीं, जितना हम हमारे पास है इसलिए उनसे चलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो एक जब युद्ध हुआ शिमला समझौते में, उनके 1 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण जब किया पाकिस्तान ने, उसके बाद भारत की उदारता थी कि उन सैनिकों को रिहा किया। लेकिन जो समझौता हुआ कि आप जो ये सीमा है इसका उल्लंघन नहीं करेंगे, ये लक्ष्मण रेखा ये है, लेकिन वो उल्लंघन अब आतंकवादी के उससे करते हैं, घुसपैठियों से कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस सीमा पर कैसे वो किया जाए, तो लद्दाख में उन्होंने हस्तक्षेप किया तो भारत की सेना वहां चली गई और इसलिए उनको मौका मिल गया। लेकिन याद रखें, फिर हमारे जवानों ने जिस तरह से कितने ही सैकड़ों पाकिस्तानियों को मार गिराया, करीब 700 से अधिक संख्या, 772 कुछ बताते हैं। ये सही है कि भारत के भी शुरू में, चूंकि हुआ है कि पहले 2 हफ्ते में मई के, जैसा मैंने आपको बताया था कि मई के उसमें जो मेरे पास सूचना है, इसलिए मैं उसको कुछ याददाश्त है, कुछ इसलिए मैंने अपने कागज पर नोट किया जो मुझे याद आता कि 2 हफ्ते लगे, चूंकि हमने कवरेज तो शुरू कर दिया था कारगिल, संवाददाता सुरेश दुगर के अलावा भी रक्षा मंत्रालय और सब सतर्क को, उसके बाद तो खबर 2 हफ्ते लगे पाकिस्तान, चूंकि हमारी तैयारी तो उतनी थी नहीं, हमारी फौज तो उसके बाद जाना शुरू हुई थी, उन्होंने तो अप्रैल से अपना वहां घुसपैठ शुरू कर ही चुके थे और वो सैनिक थे, इसलिए तो लड़ाई शुरू हो गई वो जब हमने किया, जबकि हम उसको लड़ाई नहीं, हम कहते हैं कारगिल युद्ध, चूंकि हमें लड़ना पड़ा था, घोषित युद्ध था वो, पाकिस्तान ने कोई घोषित करके युद्ध हमला नहीं, लेकिन फिर तो हमारी वायुसेना को भी मदद के लिए जाना पड़ा, भारतीय थल सेना के लिए जो ऊपर जाते थे वो ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर है, तो उनको रसद कैसे पहुंचे, खाना कैसे पहुंचे, कोई जरूरत हो, ये ठीक है। इसीलिए भारत आज भी कहता है पाकिस्तान को वार्निंग करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि देखिए आप यदि करेंगे तो फिर घुस के मारेंगे हम। तब भी हमने कारगिल में अपने इलाके के लिए लगातार जो ऑपरेशन किया शुरू में, लेकिन हमारे 500 के करीब हमारे लोग शहीद हुए थे और 1000 उनके भी 1000-2000 से ज्यादा लोग घायल हुए, हमारे भी करीब 1000 से अधिक घायल हुए थे। और इसलिए सरकार ने उसके बाद, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको तो 1987 में जो हमने किया था उसका बदला लेना था, जो हमने सियाचिन किया, लेकिन अब तो उनको मुंह की खानी पड़ी, उनको लगा कि हमने गलत हाथ डाल दिया। जनरल मुशर्रफ, फिर याद दिला दो, हाँ ये तो बताना आपको, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री, जनरल मुशर्रफ के कमान थे, वही उन्हीं का षड्यंत्र कारगिल किया था उन्होंने। इसलिए और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि वो एक तरफ से दोस्ती की बात करते, जनरल मुशर्रफ जो दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली गेट के पास, और वो ऐसा षड्यंत्र करके कारगिल में कब्जा कर लें, भारत सोया हुआ होगा उसके सैनिक, लेकिन देर से जागने के बाद जब शेर जाग जाता है, जब हाथी जागता है और उसको यदि सामने दुश्मन है तो रोनने का काम भारत का तो है, शेर। और अशोक चिन्ह भी आप देखते हैं तो शेर हैं, तो भारत के जवान जो शेर हैं, जो हाथी की तरह कुचल सकते हैं, उन्होंने कुचला। और इसलिए 26 जुलाई को जो विजय दिवस मना रहे हैं, कारगिल विजय दिवस, ये स्थायी रूप से हमेशा उन सैनिकों की याद के लिए है, क्योंकि जिन लोगों को, कई ऐसे हमारे जो बहादुर जवान रहे हैं, उनको परमवीर चक्र 4 को दिया गया, 9 को महावीर चक्र दिए गए, 53 जवानों को वीर चक्र दिए गए, और इसी तरह कई विशिष्ट सेवा सम्मान दिए गए जो बहुत बड़े अधिकारी थे, वरिष्ठ जनरल्स, उनको। तो आज भी सेना को नमन है। विजय दिवस पर याद रखें, घुसपैठ को, छुपे हुए गद्दारों को या भेष बदल के आने वाले दुश्मनों से
संभल के रहने का सबक है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, या माओवादी यदि घुसते हैं किसी और क्षेत्र में तो उससे भी बचे रहना है। यही आज के दिन याद करने का है, उनको नमन करने का है और स्वतंत्र हमारी रक्षा कर सके सीमाओं की उन सारे सैनिकों को सैल्यूट करने का दिन है। HSI में विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को और ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद, नमस्कार।